तो अगला क्वेश्चन है हमारा साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन देन ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर अल्फा थीटा को जो है वो अल्फा मान लेंगे। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, एक काम और करते हैं, पहले सारे जो फंक्शन है उसको हम पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और ये हो गया माइनस का 2 और इसको हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है साइन स्क्वायर थीटा को अल्फा मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई आपकी, अल्फा का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है और ये आपका हो जाएगा हमारा प्लस का 2 अल्फा और ये आपका हो गया ए प्लस का ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन अल्फा में कन्वर्ट हो गई और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम सीधे धराचार लगा देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी यानी माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका हो गया 4 और यहाँ भी 4 है तो 4 4 कॉमन ले लीजिए तो बाहर 2 आ गया तो आपका बचेगा केवल 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है वो हमारा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। और फिर हमने लास्ट क्लास में किया था कि जब हम स्क्वायर करते हैं इन इक्वेशन पे तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जब हम साइन का स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगी यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया और इसी को हमने क्या मान रखा था, अल्फा। तो ये हमारा अल्फा आ गया 0 से 1 के बीच में। अब हमें क्या करना है, साथ में 1 भी हमें चाहिए तो हम यहाँ पर 1 भी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं इक्वेशन में 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वैल्यू रख देते हैं अल्फा की, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स था जो हमारा अल्फा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस और ये साइन स्क्वायर एक्स जिसको हमने क्या मान रखा है, अल्फा, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो बना वो 1 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो केस बन गए, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। जब प्लस के लिए लेंगे तो हो गया 1 लेस देन इक्वल टू रूट 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 और जब माइनस के लिए लेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो चूंकि ये तो नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे तो हमारी कोई वैल्यू मिलनी ही नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर फिर हमारे दो केस बन जाएंगे। एक बार जब हम 1 के साथ लेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू हो गया रूट 3 माइनस ए स्क्वायर और जब 2 के साथ लेंगे तो रूट 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो गया लेस देन इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा यहाँ से हो गया आपका a माइनस रूट 2 और a प्लस रूट 2। यहाँ से बात करते हैं स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एक a माइनस 1 हो जाएगा और ये हमारा a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारी क्या हो गई, ए की वैल्यूज हो गई। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं कि जब हमको a sin x प्लस b cos x कुछ ऐसा फंक्शन दिया जाए तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा 3 sin x प्लस 4 cos x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा 3 है और b हमारा 4 है, यानी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी बात करें वही हो जाएगा 9 प्लस 16। तो ये आपका हो गया लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा क्या है y लेस देन इक्वल टू प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया पहले क्वेश्चन के जैसे। अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। सॉरी, ये हमारा y नहीं है, हमारा 1/y है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1/y। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है 1/y आई है। अब जैसे पहले करते थे कि दो इक्वेशन मिल जाए तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते थे, तो जब लेफ्ट वाली सॉल्व करेंगे तो 1/y हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इधर हो जाएगा आपका 1/y लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी ये -5 और ये 5। अब क्या करेंगे, एक साइड ले आइए, 1/y इधर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर की पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 + 5y/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इन इक्वेशन है, वे भी कर्व लगाएंगे, तो यहाँ से y के दो मान आएंगे, एक 0 और एक माइनस का 1/5। उसके बाद क्या करते थे, नंबर लाइन पे जाएंगे, ऑर्डर सीक्वेंस लगाएंगे, ये हो जाएगा -1/5 और यहाँ कहीं हो जाएगा आपका 0। फिर राइट साइड से ब्रिज बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस वैल्यू देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन है, तो ग्रेटर देन है यानी हमें पॉजिटिव रीजन लेना है। अच्छा, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करते हैं तो वहाँ पर सर्कल आता है, और न्यूमरेटर को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर डॉट आता है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो यहाँ पर हमारा जो y आ गया वो हो गया आपका पॉजिटिव रीजन लेना है हमें, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ का पॉजिटिव रीजन हो गया -∞ से लेकर -1/5 तक, जो कि क्लोज में रहेगा, और यूनियन फिर यहाँ 1 से लेकर 0 से लेकर इन्फानाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा y इस वाले रीजन से निकल आया। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 5y/y लेस देन इक्वल टू 0। चूंकि वे भी कर्व लगाने के लिए हमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5y - 1/y ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही पहले y के दो फैक्टर निकाल लेंगे, तो यहाँ से y के दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक 0 आ जाएगा और एक 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 0, यहाँ कहीं हो गया आपका 1/5। फिर राइट से ब्रिज बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो ये वाला रीजन लेंगे और ये रीजन लेंगे। ये रीजन कितना है, -∞ से लेकर 0 तक, तो हो गया -∞ से लेकर 0 तक, यूनियन ये क्या हो गया 1/, ये क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये 1/5 से लेकर कहाँ तक हो गया, इन्फानाइट तक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेकर, इंटरसेक्शन लेकर जब हम वो बनाएंगे, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना, तो हमें दोनों की जब वैल्यू बनाएंगे तो बना लेते हैं नंबर लाइन पे। पहला मेरा क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा कहीं 0, ये हमारा हो गया 1/5 और ये हमारा कहीं हो गया -1/5, ठीक है। पहले के लिए कहते हैं तो -∞ से आना है और -1/5 तक आना और इससे क्लोज लेना है, फिर 0 से लेकर पूरा जाना है इन्फानाइट तक। दूसरे वाले को लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो क्या हो गया -∞ से लेकर 0 तक, 0 पे ओपन है, ठीक है। उसके बाद 1/5 से लेकर इन्फानाइट तक, ठीक है, और 1/5 पे क्लोज है। अब जब इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो कॉमन रीजन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए एक तो हमें ये कॉमन रीजन मिल रहा है, मतलब -∞ से लेकर -1/5 तक, और दूसरा हमें ये वाला रीजन मिल रहा है 1/5 से लेकर इन्फानाइट तक। तो जो इसका आंसर आया वो क्या आया, तो जो इसका फाइनल आंसर बना यानी y की जो वैल्यू बनी वो हमारी बनी -∞ से लेकर -1/5 तक, और यूनियन 1/5 से लेकर इन्फानाइट तक, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, a
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर हम पहले इतने को सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स डायरेक्ट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर जो मिनिमम वैल्यू यानी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। तो यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू पूरी इक्वेशन यानी 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अभी हमें प्लस का 2 भी चाहिए तो प्लस का 2 भी ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 27, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो जो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और ये 1/3 ऑफ साइन एक्स माइनस 4 ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 में, और ये आपका लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है।